नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं श्री राधे जी टेक्निकल चैनल को। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जीएसटी सुविधा केंद्र खोल करके अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जीएसटी सुविधा केंद्र खोलते हैं तो आपको करीब 250 प्लस सर्विस मिलेगी। आज इसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। चैनल अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस प्रपोजल जीएसटी सुविधा केंद्र। सबसे पहले इसे एलिजिबिलिटी देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जो भी व्यक्ति जीएसटी सुविधा केंद्र खोलना चाहे उसे कम से कम वो 10+2 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। या तो रिटायर हो या तो बिजनेस शुरुआत कर रहा हो। प्रोफेशनल होना चाहिए। जीएसटी सुविधा केंद्र आप इंडिया के किसी भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ पर आप ओपन कर पाएंगे। अभी जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विस देख लेते हैं कि जीएसके क्या क्या सर्विस देती है। जीएसके मतलब जी फॉर जीएसटी, एस फॉर सुविधा, के फॉर केंद्र। आइए एक एक करके देख लेते हैं। लास्ट में आपको हम सभी सर्विस के बारे में और इनके कमीशन के बारे में भी बता देंगे। आइए एक एक करके देख लेते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ आप जुड़ करके ट्रैवल एजेंट का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार रिचार्ज एंड बिल पेमेंट एजेंसी, किसी भी मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज कर सकते हैं और बिल पेमेंट का भी काम आपको इसी के माध्यम से कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से ही। एईपीएस का भी काम कर सकते हैं, जो आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का भी काम आप जीएसटी सुविधा केंद्र की आईडी से ही कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कोई वेबसाइट बनाना हुआ, विजिटिंग कार्ड बनाना हुआ, ये सारी चीज़ें भी आप इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें भी आप इसी के माध्यम से कर पाएंगे। इंश्योरेंस एजेंट भी आप बन पाएंगे, जो कि पीओएसपी एजेंट बनेंगे, जिसमें आप कई सारे कंपनियों का एक ही साथ इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे। और इंश्योरेंस तीनों टाइप के इंश्योरेंस आप जीएसटी सुविधा केंद्र की आईडी लेकर सेल कर पाएंगे। जैसे कार जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तीनों प्रकार के इंश्योरेंस आप आसानी के साथ सेल कर पाएंगे। आप पैन कार्ड की एजेंसी भी आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से मिल जाएगी। आप पैन कार्ड भी बना सकते हैं। टैक्सेशन का काम, जीएसटी से जुड़ी चीज़ें, आईटीआर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसी के फर्म रजिस्ट्रेशन करना हो, ये सारी फैसिलिटी आप जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से जुड़कर कर सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विस हैं वो सारी चीज़ें आप इसी जीएसटी सुविधा केंद्र खोल करके कर पाएंगे। अभी हम आपको बता दिए थे कि जीएसटी सुविधा केंद्र में तकरीबन 350 प्लस सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा इनकम क्या है, इनकम किस टाइप की इनकम इसमें आती है। जीएसटी सुविधा केंद्र में आपको 2 टाइप की इनकम आती है। एक वन टाइम इनकम होती है, एक रिकरिंग इनकम होती है, जो कि हमेशा आती ही रहती है। जैसे एक सेकंड इनकम आपकी बन जाती है। देखिए, वन टाइम इनकम में आपका इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, ईपीएस हो गया, टूर एंड ट्रेवल हो गया, जीएसटी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर का भी काम इसी
से आप कर पाएंगे, पैन कार्ड हो गया। ये सारी फैसिलिटी जो आप अपने ग्राहक को प्रोवाइड करेंगे, इसमें आप वन टाइम इनकम जनरेट कर पाएंगे। और जो सेकेंड इनकम आपकी जो हमेशा आती रहेगी, जैसे जीएसटी फाइलिंग। अभी जो भी कस्टमर आपके यहाँ एक बार जीएसटी फाइलिंग कराएगा तो बार बार आपके ही यहाँ आकर जीएसटी फाइलिंग कराएगा। इसके अलावा वेब डिजाइनिंग हो गया, बिल पेमेंट हो गया, अकाउंटिंग एंड आईटीआर हो गया। जो एक बार आपके यहाँ आईटीआर फाइल कराएगा वही वो कस्टमर आपके पास बार बार आके आईटीआर फाइल कराएगा। इससे आपकी दूसरी इनकम जो है ये रेगुलर इनकम बन जाती है, जिससे आपको हर महीने आसानी के साथ पैसा मिलता रहता है। जीएसटी फाइलिंग जो होती है अभी मंथली है, हर महीने जीएसटी फाइल करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। कमीशन कैलकुलेट। कमीशन अभी आपको हम लास्ट में सारे सर्विस के कमीशन अलग अलग शो करके दिखाएंगे। अभी जीएसटी सुविधा केंद्र आप ओपन करेंगे तो आपको फैसिलिटी क्या क्या दी जाएगी। प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स। आपका एप्लीकेशन, आप जैसे एप्लीकेशन फाइल करेंगे आपका वेरिफिकेशन होगा, आप पेमेंट करेंगे, इसमें एक फ़ीस लगती है फ्रेंचाइजी के लिए। इसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगा। आपको जो ट्रेनिंग होगी 15 दिन की होगी। उसके बाद आपको हमेशा सपोर्ट भी मिलेगा, एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको मिलेगा, जिससे आप कभी भी फ़ोन पर बात करके किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र में अभी तक टोटल 24,000 लाइसेंस इशू कर दिए हैं। इसमें डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा। एक पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है पासपोर्ट लगेगा, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड। इसमें से अगर आपके पास 2 भी आईडी अवेलेबल है तब भी आप जीएसटी सुविधा केंद्र आसानी के साथ ओपन कर पाएंगे। अभी आपको हम नंबर शो कर दे रहे हैं, जिस नंबर पे आप कॉल करके आसानी के साथ जीएसटी सुविधा सेंटर ओपन कर पाएंगे। इनका व्हाट्सएप नंबर पर भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8929065946। इसके अलावा टोल फ्री एक नंबर है जिस पे आप कॉल कर पाएंगे 180010088888। इसके अलावा वेबसाइट की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर आप जा कर के आसानी के साथ जीएसटी सुविधा केंद्र ओपन कर पाएंगे। जीएसटी सुविधा केंद्र ओपन करने के लिए आपकी जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट लगती है वो तकरीबन 25,000 रुपये फीस है और 3 से 4,000 रुपये जीएसटी शुल्क लगता है, जिस टोटल मिला के 29,000 रुपये आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है, जिसके बाद आपको जीएसटी सुविधा केंद्र का लाइसेंस मिल जाता है और आप अपने बिजनेस को आसानी के साथ करके महीने का 50,000 रुपये आसानी के साथ अर्न कर पाएंगे। आइए हम देख लेते हैं कमीशन स्ट्रक्चर क्या है इसका। जीएसटी सुविधा केंद्र सर्विस एंड कमीशन लिस्ट। अभी आपको हम सीधे कंपनी के कमीशन लिस्ट को दिखा रहे हैं। देखिए आप जीएसटी, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका कमीशन जो है 50% का कमीशन है। 50% मतलब आप जो रेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन का है 400 रुपये है, जो कि आपको 200 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। जीएसटी रिटर्न का 200 रुपये है, जिसमें आपको 100 रुपये का कमीशन मिलेगा। ऐसे ही आपको हम दिखाते चल रहे हैं। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आपको 50% तक का कमीशन देखने को मिल जाता है। आईटीआर पर भी 50% का कमीशन है। अगर कोई व्यक्ति आईटीआर भरता है, उस आईटीआर का जो रेट है 490 रुपये है, जिसमें आपको 245 रुपये कमीशन मिलता है।
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का भी जो कमीशन है ये इसमें भी आपको तकरीबन 25% का कमीशन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 600 रुपये का डिजिटल सिग्नेचर करता है तो उसका रेट 600 रुपये है, तकरीबन आपको 150 रुपये का कमीशन देखने को मिल जाता है। अगर कोई एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराता है उसमें भी 50% का है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मात्र 499 रुपये में होता है, जिसमें आपको 250 रुपये तकरीबन कमीशन मिल जाता है। इसी तरीके से सारे कमीशंस हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग जितने भी सर्विसेज हैं सभी सर्विसेज के अकाउंटिंग का। अगर कोई बैलेंस शीट बनवाता है तो 1000 रुपये बैलेंस शीट, सिंपल बैलेंस शीट के 1000 रुपये रेट है, जिसमें आपको 25% कमीशन मिलता है, तकरीबन आपको 250 रुपये कमीशन मिलता है। अगर सीए सर्टिफिकेट बैलेंस शीट बना होता है 1 करोड़ है उससे ज़्यादा का तो 11,000 रुपये उसका चार्ज है, इसमें आपको 10% का कमीशन मिलता है, तकरीबन 1100 रुपये का आपको कमीशन मिलता है। ऑडिट में भी 10% से लेकर 15% का कमीशन मिलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में भी आपको 20 से 22% का कमीशन मिलता है। ई वे बिल में भी आपको 50% का कमीशन मिलता है। टीडीएस चालान सबमिशन में भी आपको 50% का कमीशन देखने को मिल जाता है। पैन कार्ड में अगर आप एक पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको 7 रुपये का कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस में अगर आप कार का इंश्योरेंस करते हैं तो आपको तकरीबन 9% से 22% तक का कमीशन मिलता है। 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं तो तकरीबन 11% से लेकर 30% का कमीशन मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो आपको तकरीबन 10% से लेकर 30% का कमीशन मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में आपको तकरीबन 30% का कमीशन मिलता है। ट्रैवल इंश्योरेंस में तकरीबन 35% का कमीशन मिलता है। क्रिटिकल इंश्योरेंस में आपको तकरीबन 10 से लेकर 20% का कमीशन मिलता है। इन्वेस्टमेंट में आपको करीबन 30 से लेकर 40% का कमीशन मिलता है। जो पेंशन प्लान होते हैं उसमें तकरीबन 5% से लेकर 20% तक का आपको कमीशन मिलता है। आप जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ जुड़कर कई सारे कंपनियों का एक साथ इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे। वो भी जो भी इंश्योरेंस आप सेल करेंगे सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस में बैठ कर के सारी इंश्योरेंस फैसिलिटी अपने ग्राहक को दे पाएंगे। इसमें देख लीजिए बहुत सारी कंपनियां हैं, HDFC है, HDFC लाइफ है, डिजिट है, कोटक है, रिलायंस है, श्रीराम है, मैक्स लाइफ है, IDBI है, न्यू इंडिया है। मतलब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं लगभग सारे कंपनियों पे आप इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे। PNB मेटलाइफ है। लोन सर्विस, आप लोन सर्विस भी जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। जैसे लोन DSA होते हैं उसी तरीके से आपको भी काम करना पड़ेगा और लोन में आपको अच्छा खासा कमीशन देखने को मिल जाता है। अगर आप पर्सनल लोन किसी का कराते हैं तो आपको 0.54% से लेकर 1.62% तक का कमीशन मिल जाता है। मतलब अगर आप किसी का 10 लाख का लोन कराते हैं तकरीबन आपको 16,000 रुपये का कमीशन देखने मिल जाता है। 16,000 रुपये आपको तकरीबन कमीशन मिलता है। बिजनेस लोन में भी 54 से लेकर 1.62 तक का कमीशन है। लोन अगेन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कमीशन कम है, 0.22% से लेकर 0.54% तक का कमीशन है। होम लोन में भी आपको 0.22 से लेकर 0.52 तक का कमीशन है। ये कमीशन जो देखने में छोटे लग रहे हैं पर अगर आप लोन फाइल कराएंगे तो आपको अच्छा खासा अर्निंग महीने में हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का आप होम लोन कराते हैं 1 करोड़ रुपए का, अगर उसका 1 करोड़ रुपए का होम लोन होता है तकरीबन आपको 50,000 रुपये कमीशन आ जाता है। मतलब एक फाइल पर आपको 50,000 रुपये का कमीशन देखने को मिल जाता है। व्हीकल लोन में आपको 0.30% से लेकर 0.65% तक का कमीशन मिलता है। लोन में भी आप कई सारे बैंक
के साथ इनका टाई अप है, जहां पर आप जाकर आसानी के साथ अपने ग्राहकों को लोन दिला पाएंगे। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC है, HDB फाइनेंशियल सर्विस है, IDFC बैंक है, इंडिया बुल है, DCB है, PNB हाउसिंग है, महिंद्रा है। मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके साथ आप जुड़ करके आसानी के साथ अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो इनका लोगो का भी है अलग से, तकरीबन अच्छा खासा कमीशन इस पर भी दे देते हैं। 40 से 50% का कमीशन आपको देखने को मिल जाता है। लोगो, वेब डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट बनाना, ये सब भी आप काम कर पाएँ। आइए अब AEPS का कमीशन देख लेते हैं। AEPS में आपको 8.5 रुपये तक का कमीशन देखने को मिल जाता है। अगर आप 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक किसी का विड्रॉ करते हैं तो आपको 8.5 रुपये का कमीशन मिल जाता है। मनी ट्रांसफ़र सर्विस में भी आपको कमीशन मिलता है। जैसे 4,000 से लेकर 5,000 तक का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको करीब 42 रुपये का कमीशन मिलता है। बिल पेमेंट में भी 1.5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कमीशन मिलता है। रिचार्ज पर आपको अलग अलग कंपनियों को अलग अलग कमीशन मिलते हैं, जो कि जियो सबसे ज़्यादा कमीशन देता है। 6% का आपको कमीशन देखने को मिल जाता है। टूर एंड ट्रेवल पर जैसे आप फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो 100 रुपये, इंटरनेशनल अगर फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो 400 रुपये, बस टिकट बुक करते हैं 20, ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो 20 रुपये आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको जितने भी सर्विस थे और जितने भी कमीशन थे सभी के बारे में बता दिए हैं। एक बार आपको नंबर हम फिर से बता देते हैं, जिस पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आसानी के साथ GST सुविधा केंद्र खोल पाएंगे और महीने का 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये कमा पाएंगे। इनका व्हाट्सएप नंबर है 8929089102 और इनका टोल फ्री नंबर है 1800108888। इस पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आसानी के साथ GST सुविधा केंद्र ओपन कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।